आज हम लोग एसएससी जीडी की अगली क्लास करने वाले हैं, यानी हमारा सेट पेपर 6 है। इससे पहले मैंने आपको 5 सेट पेपर करवाए हैं और जो हमारा ये सेट पेपर होता है ये हर तीसरे दिन आता है, यानी एक दिन छोड़ के अगले दिन। तो आप लोग इसी तरह से तैयारी करिए। आपकी परीक्षा की डेट दे दी गई है तो आप जल्दी से इसकी तैयारी करिए। अब ये प्रश्न पत्र मैं यहाँ पे आप लोगों को इसकी व्याख्या कराऊंगी। अगर आप इस प्रश्न पत्र को अगर ऑनलाइन के रूप में देना चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन पे जाकर दे सकते हैं। किस तरह से वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आपको ये पेपर देना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर निधि एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। वो इस तरह से आएगा, रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन है टेस्ट सीरीज वाला, यहाँ पर जाकर आप इस टेस्ट पेपर को दे सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ। जब आप टेस्ट पेपर पर जाकर यानी टेस्ट सीरीज पर जाकर क्लिक करते हैं तो इस तरह से खुलेगा, जिसमें आपका पहले ही दिया है एसएससी जीडी टेस्ट सीरीज। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप इसे जाकर इस पे अभ्यास कर सकते हैं, दे सकते हैं जो टेस्ट आया हुआ है। और टेस्ट पेपर देने के बाद आप ये जो मैं यहाँ पर आपको व्याख्या करा रही हूँ, ये व्याख्या देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत। आप में से बहुत सारे छात्र एसएससी जीडी की तैयारी नहीं कर रहे या उसके साथ साथ और दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो हिंदी का बैच लेना चाहते हैं, तो सामान्य हिंदी लाइव बैच पे आप क्लिक करेंगे तो नया बैच आपका शुरू हो गया है। तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है, ये वाला बैच यहाँ पर। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोगों को आंसर देना है। पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, दिए गए शब्दों का विलोम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दिया है दिए गए शब्दों का विलोम नहीं है। आपको ऑप्शन दिया है चुस्त। चुस्त शब्द है, इसका विलोम नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है कसा हुआ, ढीला, लचर या सुस्त। तो अगर ये हमसे पूछता कि इसका विलोम है तो हम बताते हैं यहाँ पर, तो इसका चुस्त का विलोम है ढीला, चुस्त का विलोम है लचर, चुस्त का विलोम है सुस्त। ठीक है, चुस्त का अर्थ ही होता है कसा हुआ, तो ये इसका विलोम नहीं है। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को ये प्रश्न पत्र 10 मिनट के अंदर अंदर करना है। हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें समय लग सकता है, आपकी परीक्षा में केवल 15 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नंबर 2। नंबर 2 कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रिक्त स्थान आपको दिया हुआ है, पिता को ... है कि बेटा इतना काम कर सकेगा या नहीं। अब पिता को क्या है, पिता को डर है कि बेटा, पिता को शंका है कि बेटा, पिता को आशंका है कि बेटा, पिता को भय है कि बेटा इतना काम कर सकेगा या नहीं। चारों को रख के देखेंगे। अब यहाँ पे पहले ये चीज समझ लो, यहाँ कहा है कि बेटा इतना काम कर सकेगा या नहीं। ये क्या है, एक तरह की आशंका है। ठीक है, एक तरह की शंका है, मतलब हम ये कह सकते हैं ऐसा हमको लग रहा है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, शब्द दिया है डर और भय, तो भय और डर तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे बी और सी में। तो देखो यहाँ पे दोनों ही आ सकते हैं, शंका भी और आशंका भी। और जब ऐसा कोई शब्द आ जाए कि दोनों आपका दिया हो, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहला शब्द चुनना होता है जो ऑप्शन में आपको पहले दिख रहा है। तो ऑप्शन में बी मिल गया है, तो इसलिए इसका आंसर बी लगा देंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। अब इसमें विलोम बताना है। शब्द है आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट हो जाना। ठीक है, ऑप्शन दिया है निर्भात, ऑप्शन दिया है तिरोभाव, ऑप्शन दिया है प्रादुर्भाव, ऑप्शन दिया है निर्भाव। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे सामने दिया है आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट हो जाना और इसका विलोम हो जाता है तिरोभाव। ठीक है, तिरोभाव का मतलब होता है गायब हो जाना या चले जाना। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिए गए वाक्य में से रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित पूछा गया है, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। प्रतिस्थापित के अंदर या तो वो कराता है आपसे वाक्य शुद्धिकरण, या आपको पर्यायवाची शब्द रखना होता है, या आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रखना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमें पहला शब्द दिया हुआ है, तमाम देश भर में वह बात फैल गई। अब यहाँ पर रेखांकित दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमें ये पता चल गया कि इस वाक्य के अंदर त्रुटि है, यानी वाक्य अशुद्ध हो चुका है। वाक्य अशुद्धि में क्या है, तो हम पहले ये चीज जान लेंगे कि वाक्य में अशुद्धि क्या है, तो ही हम ऑप्शन में से देख के उसे कर पाएंगे। तो हमें ये पता चला है कि तमाम और भर, इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी इन दोनों के बदले में एक शब्द दिया होगा वो हमारा सही होगा। तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो कट गया, क्योंकि बदलाव की आवश्यकता है। अब दिया है तमाम पूरे देश में, फिर से यहाँ पे तमाम और पूरे, तो ये दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, या तो पूरे देश में या तो तमाम देश में, इस तरह से होगा। फिर दिया है पूरे देश भर में, अब यहाँ पे पूरे और फिर भर, तो यहाँ पे भी एक शब्द के लिए दो भाव हो गए, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब बचा हमारे पास एक ही, देश भर में, तो हमारा जो उत्तर है वो डी हो गया। देश भर में वह बात फैल गई, इस तरह से हम आंसर चुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 5, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा न आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन दिया है अमर, ऑप्शन दिया है अजर, ऑप्शन दिया है ऊसर, ऑप्शन दिया है कुलीन। आपको पता है अमर का मतलब क्या है, जो कभी मरे नहीं। ठीक है, अजर, अजर बनाए जर, जर मतलब बुढ़ापा, अजर का मतलब जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, तो उत्तर तो हमारा यही होगा ना, जो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, ये पूछा है, बी आंसर है इसका। ऊसर कहते हैं बंजर भूमि को, ठीक है, जिसमें कोई कुछ उपजे ना, और कुलीन कहते हैं उच्च परिवार को। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो हमारा उत्तर है वो किस में है, बी में है, तो बी हमारा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 6, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें निम्न मुहावरे का सही अर्थ दिया है। और मुहावरा क्या है, थाली का बैंगन, थाली का बैंगन। ऑप्शन क्या है, जड़ से खत्म करना। ऑप्शन सी दिया है थाली में बैंगन रखने वाला। ऑप्शन सी दिया है अवसरवादी व्यक्ति। ऑप्शन डी दिया है इधर की उधर करने वाला। तो देखो, थाली का बैंगन उस व्यक्ति को कहते हैं जो अवसर के अनुसार अपने आप को बदल देता है, यानी अवसरवादी, सिद्धांतहीन, उसका अपना कोई सिद्धांत नहीं होता, और वो जैसे उसको लगता है, जहां उसको फायदा दिखता है वहां पलट जाने वाला होता है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अवसरवादी व्यक्ति। ठीक है, बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, तीर लगते ही उसका प्राण निकल गए। तो यहाँ पे वाक्य दिया है तीर लगते ही उसका प्राण निकल गए। अशुद्ध अंश को स्पष्ट करना है, मतलब आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध अंश कौन सा है। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी करके, तो सबसे पहले हम वाक्य का अशुद्ध अंश निकाल देते हैं। तीर लगते ही उसका प्राण नहीं, प्राण क्योंकि होता है बहुवचन, तो उसका नहीं, क्या होगा, उसके। ठीक है, क्या होना चाहिए, उसके, कि तीर लगते ही उसके प्राण निकल गए। तो यहाँ पर अब जिसमें भी उसका आ रहा है वही हमारा अशुद्ध अंश है, तो यहाँ पे दिया है उसका प्राण, तो ये ए आंसर हो गया। तो नंबर 7 का क्या हो गया, हमारा ए आंसर हो गया। ऐसे पहचानना है आपको, एकदम ये नहीं कि हर प्रश्न के लिए आप एकदम ऑप्शन के पास पहुंच जाएं, नहीं। इस एसएससी जीडी की परीक्षा में जो आपके प्रश्न आ रहे हैं ना, उनका यही तो खास बात है कि उन्हें आपको किसी को तो ऑप्शन से पहचानना है और किसी को प्रश्न से ही पहचानना है। चलो, आपको बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नंबर 8, नंबर 8 कह रहा है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करिए जल्दी से, फटाफट से। यहाँ पर दिया है वाक्य हमारा, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। अब देखो, इसमें सबसे पहले तो देखेंगे, ये कह रहा है कि आवश्यकता है, तो इसमें कि कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, ये तो कट जाएगा क्योंकि सुधार की आवश्यकता इसमें है।
हमें कैसे पता चला? यहाँ पे दिया है मित्रता, ये बात कर रहा है मित्रता एक ऐसा रिश्ता है, देखो मित्रता और एक रिश्ता, इसने पहली बात में कहा है रिश्ता। फिर कह रहा है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार, तो ये रिश्तेदार कहना ही यहाँ पर क्या है? गलत है, समझ गए? तो अब हम देखेंगे, यहाँ दिया है स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से, यहाँ दिया हुआ है तो हो सकता है आगे दिया हुआ है तुलना किसी अन्य रिश्ते से, तो स्पर्धा और तुलना इन दोनों में क्या अंतर आ गया? तो ध्यान रखना, जब हम मित्रता की बात कर रहे हैं और किसी से तुलना की बात कर रहे हैं तो स्पर्धा शब्द कहना गलत हो जाता है, इसलिए स्पर्धा कट जाएगा। यहाँ पे तुलना आ गया, आगे दिया है तुलना किसी अन्य रिश्तेदार, तो रिश्तेदार वाला ऑप्शन अपने आप कट जाएगा, बच गया हमारे पास सी, तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती, तो सी इसका आंसर हो गया। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चयन करना है, ठीक है। शब्द दिया है राजा, समानार्थी मतलब पर्यायवाची, तो पर्यायवाची बताना है रत्नाकर, मयंक, भूषुर या नृप। अब यहाँ पे शब्द दिया है राजा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो देखो रत्नाकर कहते हैं समुद्र के लिए, किसके लिए? समुद्र के लिए। मयंक कहते हैं चंद्रमा के लिए, ठीक है, मयंक किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। भूसुर किसका है? भूसुर है पंडित का, ठीक है, भूसुर पंडित या ब्राह्मण कहें। निप, निप बच गया, यही है हमारे राजा का पर्यायवाची निप, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रश्न संख्या 10, सुबह सुबह ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है, मतलब हवा शब्द का पर्यायवाची बताना है। अब इसने वाक्य में प्रयोग करके दे दिया है आपका दिमाग भटकाने के लिए। तो कह रहा है कि सुबह सुबह ठंडी हवा, हवा शब्द का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ए दिया है सलिल, ऑप्शन दिया है बी आवास, ऑप्शन दिया है अनल, ऑप्शन डी दिया है अनिल। अब देखो आपको बताना है हवा का पर्यायवाची। सलिल शब्द होता है पानी का पर्यायवाची, ठीक है, किसका होता है? पानी का पर्यायवाची। इसके बाद आवास मतलब घर, ठीक है, अनल मतलब आग, और अनिल होता है वायु यानी हवा, ठीक है, हवा का पर्यायवाची हो गया, समझ गए? तो ये आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बस बहुत आसान है, आपको पता होने चाहिए पर्यायवाची, आराम से कर लोगे। आगे बढ़ो। आगे आता है नंबर 11। नंबर 11 कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान दिया है 26 जनवरी एक ... पर्व के रूप में मनाया जाता है, सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्व के रूप में, राजनीतिक पर्व के रूप में, या सामाजिक पर्व के रूप में। तो 26 जनवरी पूरा भारत मनाता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, या कैसे भी हो, क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व होगा, ठीक है, क्या होगा? राष्ट्रीय पर्व, हर कोई मनाता है, पूरा राष्ट्र मनाता है, ठीक। आ गया आसानी से। आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प चुने। मेला में बहुत सी चीजें बिकती हैं, अब आपको यहीं पे पहले त्रुटि छांट लेनी है। मेला में बहुत सी चीजें बिकती हैं, इसमें क्या गलती है? तो मेला, अब देखो में आया है और में के बाद मेला आया है, तो मेला नहीं होगा, क्या होगा? मेले में, क्या होगा? मेले में। अब ये आएगा तो ये इसमें गलती होगी। अब जहां पे भी मेला लिखा हुआ है वहीं पे त्रुटि है, ठीक है। तो देख लो ए बी सी डी, डी में डी ऑप्शन दे रखा है, डी में आंसर है, तो डी हो गया हमारा, ठीक है। बात आ गई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वह स्त्री जिसका पति जिंदा हो। वह स्त्री जिसका पति जिंदा हो क्या कहेंगे? सुहागिन कहेंगे, विरहिणी कहेंगे, सधवा कहेंगे, या सपति कहेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको सामने दिया है विरहिणी का मतलब तो विरह में रहने वाली स्त्री, हट गया, ठीक है। सपति का मतलब ये हट गया, पति साथ होना, ठीक है। अब आप क्या, यहाँ आ गए दो शब्द, सुहागिन और सधवा। सुहागिन का मतलब होता है जिसका सुहाग जिंदा हो, ठीक है, और सधवा जिसका सुहाग या पति जिंदा हो, दोनों का ही मतलब होता है। तो ध्यान रखना, अब इसमें हमें सटीक चुनना है दोनों में से।
तो सुहागिन शब्द का प्रयोग हम तब कर लेते हैं जब कहते हैं कि जिसका सुहाग यानी पति जिंदा हो, सुहाग जिंदा हो, और जिसका पति जिंदा हो तो उसको सधवा कह देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम सुहागिन न लगा कर क्या लगा देंगे, सधवा। ठीक है, दोनों ही हो जाएंगे ऑप्शन में, लेकिन हमें ज्यादा नजदीक का लेना है। ठीक है, तो जिसका पति जिंदा हो उसको क्या कहेंगे, सधवा कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 14 में दिया है त्रुटि बतानी है आपको। त्रुटि किसके अंदर है, तुम्हारे मामा जी के मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। अब यहाँ पे इसी वाक्य के अंदर त्रुटि निकाल लो, कहाँ पर है त्रुटि। तुम्हारे मामा जी के मृत्यु की, तुम्हारे मामा जी के या तुम्हारे मामा जी की मृत्यु का, की, ठीक है, मतलब अब समाचार तो है नहीं, खबर है, हाँ तो की हो जाएगा। तुम्हारे मामा जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। तो आपको पता चल गया, तो जहाँ ये हो मामा जी के लिखा हो वहीं गलती है। तो बहुत दुख हुआ तुम्हारे मामा जी के, यहाँ पे दे दिया, बी आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से करेंगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 15, क्रोध से लाल होने वाला अर्थ निम्न में से किस मुहावरे पर लागू होता है। यानी क्रोध से लाल हो जाने वाला जो होता है उसके लिए कौन सा मुहावरा चुनेंगे, अंगूठा दिखाना, कंचन बरसना, आंख खुलना या आग बबूला होना। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कोई क्रोध से लाल हो जाता है तो उसी को बोलते हैं आग बबूला हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, जब आप अगर शब्दावली आपने की है तो आसानी से कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 16, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दिया है देश में नागरिकों को ... का महत्व समझना चाहिए। देश में नागरिकों को शांति का महत्व समझना चाहिए। अब देखो ये शांति और ये शांति, अब एक में क्या लिखा हुआ है, वर्तनीय अशुद्धि है, तो इसमें ये वर्तनीय अशुद्धि है तो कट जाएगा, वर्तनीय अशुद्धि है तो कट ही गया। फिर आगे दिया है देश में नागरिकों को शांति का महत्व समझना चाहिए, देश में नागरिकों को दुख का महत्व समझना चाहिए, देश में नागरिकों को सुख का महत्व समझना चाहिए। तो देखो दुख और सुख तो सबके साथ लगे रहते हैं, उससे देश का कोई लेना देना नहीं है। तो देश का जो लेना देना है वो किससे है, शांति से। तो इसलिए जो बी है वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ के दिमाग लगाना है और आराम से कर लेना है। नंबर 17, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आपको बतानी है शुद्ध वर्तनी। शब्द दिया है कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री और कवयित्री, 4 अलग दिए हैं। तो देखो कैसे चुनोगे आप। ये दिया है कवयित्री, तो यहाँ पर इस पर बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, कट जाएगा। यहाँ दिया है बड़ी ई की मात्रा है लेकिन इस पर नहीं होनी चाहिए, वे दे दिया है। यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए, मिल गया आपको ऑप्शन कवयित्री, डी आंसर हो गया आपका। ठीक, आसान है, आसानी से हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर गद्यांश की, जो आपका गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश कहता है, अब पहला दिया है कि आत्मविश्वास का अर्थ होता है ... पर विश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपनों पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास, या सभी पर विश्वास, या दूसरों पर विश्वास। तो आपको पता है कि आत्मविश्वास का मतलब होता है, इस आत्म का मतलब होता है स्वयं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, स्वयं पर विश्वास। अब देखते हैं अगला प्रश्न इसमें दिया है, आत्मविश्वास की उत्पत्ति ... संकल्प से होती है। तो किससे होती है, लचीले संकल्प से होती है, दृढ़ संकल्प से होती है, या बड़े संकल्प से होती है, या विनम्र संकल्प से होती है। तो आपको पता है आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़, ठीक है, किससे होती है, दृढ़ संकल्प से होती है। जब हम मजबूत दृढ़ संकल्प लेते हैं तब आत्मविश्वास की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे। इसका अगला दिया है, सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही ... चूमती है। कदम चूमती है, घुटने चूमती है, सिर चूमती है कि हाथ चूमती है। अब आपको पता है बहुत आसान है, तो कदम चूमती है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कदम चूमना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हो गया कदम चूमती है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, इसमें आंसर हमारा बी था।
ठीक, तो इस तरह से आपने किया, जो हमारा गद्यांश है वो पूरा हो जाएगा। आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास की उत्पत्ति संकल्प से होती है। सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही कदम चूमती है। तो इस तरह से आपका गद्यांश पूरा हो जाता है। तो चलो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग इन प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं और हर दिन हम अभ्यास करते रहेंगे। मैं जो आपको क्लास दे रही हूँ, एक दिन छोड़कर ये आपकी क्लास आती है, हर दिन आप अभ्यास करते रहिए। आपको टेस्ट पेपर देना है तो आप टेस्ट पेपर जाकर दे सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। वो मैं आपको बता देती हूँ फिर से कि कहाँ पर आपको अभ्यास कर लेना है इस टेस्ट पेपर का। जैसे आप जाएंगे हमारे साइट पर, तो जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें दिया हुआ है टेस्ट सीरीज़, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर दी हुई है। तो यही प्रश्न, आप जैसे ये मैंने इसका टाइटल दिया है प्रश्न संख्या 6, तो अब प्रश्न संख्या 6 ही होगा वहाँ पर जो प्रश्न होगा, ठीक है। तो वो आपको जाके हल करना है और जैसे ही आप हल करेंगे उसके बाद आप व्याख्या कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे पहले किस तरह से किया और मैंने जब आपको बताया तो कैसे आपने सॉल्व किया, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेट के साथ।